हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल अभिषेक लेक्चर्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी इंग्लिश बुक के पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 अमांडा। दोस्तों ये चैप्टर पोएम सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ज्यादातर स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे आपको, साथ ही साथ हम इस चैप्टर के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं 2022 के 10th बोर्ड एग्जाम में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे या उसका आंसर करेंगे। तो हम सभी मिलकर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे आज 5 से 10 मिनट की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो चलिए क्यों कर रहे हैं अब हम वेट, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये जो चैप्टर है अमांडा, इस चैप्टर के राइटर का नाम है रॉबर्ट क्लेन। जी हाँ दोस्तों, आपको इन चैप्टर के राइटर का नाम याद रखना है। क्या नाम है इनका? रॉबिन क्लेन। अब आइए बढ़ते हैं स्टेंजा की तरफ और उसे समझते हैं। माता पिता उसे टोक रहे हैं अमांडा को क्योंकि वो अपना नेल काट रही है। तो लिखा हुआ है डोंट बाइट यू नेल अमांडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो अमांडा। उसके माता पिता कहते हैं डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अपने कंधों को झुकाओ मत अमांडा। स्टॉप डैश लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। और कहते हैं स्लॉचिंग मतलब होता है सुस्त, तुम सुस्त मत बनो, सुस्ती मत बनो और सीधे बैठो, सीट अप स्ट्रेट अमांडा। तो उसके माता पिता उससे ये सारी बातें काम करने से मना करते हैं। तो इन सारी चीजों को वो सुन के अपने माता पिता से बहुत ही परेशान हो जाती है और सोचने लगती है। दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है ना, यानी कि वो रियलिटी में नहीं हो रहा है, वो माइंड में सोच रही है, थिंक कर रही है। थिंक क्या कर रही है? देयर इज अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me and a mermaid drifting blissfully। वो कल्पना करती है कि वह एक हरे रंग के लैंग्वेज अमरेल सी, वो एक हरे रंग के बड़े से समुद्र में रहना चाहती हैं जहां पे वो अपनी सारी इच्छाओं को, सारी परेशानियों से दूर हो सकती है। और वहां पर किस रूप में रहेगी? ए मरमेड यानी जलपरी के रूप में रहेगी, जिसमें वह विचरण करेगी। जलपरी के रूप में ड्रिफ्टिंग यानी कि आनंददायक विचरण करेंगी। तो वो क्या कल्पना करती है कि वह एक बड़े से समुद्र में, हरे रंग के समुद्र में, अगर दोस्तों पूछा जाए कि अमांडा किस रंग के समुद्र में जलपरी बनकर रहना चाहती है, तो वो कौन सा रंग होगा? हरे रंग के समुद्र में अमांडा रहना चाहती है जलपरी बनकर। और वो जलपरी बनकर क्या करना चाहती है? उसमें एकदम आराम से आनंददायक विचरण करेगी, इधर उधर टहलेगी समुद्र के अंदर, वो ये सोचती है। फिर उसके बाद दोबारा उसके माता पिता कोई काम करने से उसे टोकते हैं। डिड यू कहते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। कहते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा? उसके माता पिता डिड यू टिडी, क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा? और कहते हैं कि मैंने तो तुम अपने शूजों को साफ करने के लिए कहा था अमांडा। तो ये सारी चीजें दोबारा उसके माता पिता उसे परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं ये सारी चीजें करने के लिए। उसके बाद अमांडा दोबारा सोचती है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन मतलब होता है कि अनाथ। वो कहती है काश मैं अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, और सड़कों पर क्या करती है? इधर उधर घूमती भटकती। पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हासेट पेयर फीट, और अपने जो पैरों द्वारा धूल यानी मिट्टियों में सुंदर सुंदर आकृतियां बनाती। और कहती है कि द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि जो खामोशी है वह मूल्यवान है और जो स्वतंत्रता है वह बहुत ही अच्छी है। ये सारी चीजें वो मायने में सोचती है जब उसके माता पिता दोबारा ही उसे परेशान करते हैं। लेकिन उसके माता पिता चुप नहीं रहते, दोबारा उसे टोकते हैं कोई काम से और कहते हैं कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। कहते हैं उसके माता पिता कहते हैं टोकते हुए कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, यानी कि ये जो चॉकलेट तुम खा रही हो उसे मत खाओ अमांडा। क्या तुम्हें अपने मुहासे याद नहीं है? एक्ने मतलब मुहासे याद नहीं है अमांडा? ये अगर चॉकलेट खाओगे तो तुम्हें दोबारा मुहासे निकल सकते हैं। दोबारा कहते हैं विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, और कहते हैं कि क्या तुम मेरी तरफ देख रही हो कृपया करके?
जब मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ अमांडा। फिर जब उसके माता पिता परेशान करते हैं तो दोबारा वह सोचती है, दोबारा वह कुछ कल्पना करती है। और कल्पना क्या करती है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है, कल्पना करती है कि आई एम ए रपुंजल, आई हैव नॉट किया लाइफ इन द टावर स्ट्रैंगलो एंड रेयर, आई हैव सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स। कहती है कि काश में रेपुंजल होती। रेपुंजल को मालूम ही है आप होगा आपको, रेपुंजल एक लड़की होती है जिसके बहुत ही बड़े बड़े बाल होते हैं और वह एक बड़े मीनार पर होती है। वो अपने बालों को मीनार के नीचे लटकाती है कि कोई आए उसके बालों को पकड़कर उस मीनार में प्रवेश करे। तो वही कल्पना करती है कि मैं एक रेपेंजल होती तो मुझे किसी की चिंता ना होती, किसी भी लाइफ की। एंड इन द टावर में क्या होती, मीनार के छोर पर होती, किसी कोई मुझे परेशान नहीं करता। तो मैं अपने हेयर्स यानी अपने बालों को उस रैपुंजल की तरह मैं नीचे नहीं गिराती, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं देती अपने जो भी चमकीले बालों की सहायता से। तो ये सारी चीजें कल्पना करती है। उसके माता पिता दोबारा उसे टोकते हैं और कहते हैं कि स्टॉप दैट लकिंग एट ऑन अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मोडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेटेड यू अमांडा। और कहते हैं कि स्टॉप दैट स्लोचिंग एट अमांडा, यानी कि स्लोकिंग यानी कि दुखी मूड पर, यानी कि मनोदशा उसकी क्या है, दुखी है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि दुखी मूड पर रहना क्या कर दो, बंद कर दो अमांडा, हंसमुख बनो यानी कि दुखी मत बैठो। और कहते हैं कि यू आर ऑलवेज सो मडी अमांडा, तुम हमेशा क्या हो, बुरे मूड में ही रहती हो, दुखी अवस्था में ही रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेट एट यू अमांडा, तुम्हारे खराब मूड को देखकर कोई क्या कहेगा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें परेशान करते हैं, इसलिए तुम दुखी मूड पर मत रहो। तो दोबारा जब वो दुखी होती है तो उसके माता पिता दोबारा उसे टोकते हैं इस बात के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पोएम स्टॉप यानी कि खत्म हो चुका है। अब आइए बढ़ते स्टेंजा की तरफ। आशा है आपको सारे पोएम हमने जो आपको समझाए वो समझ में आ गई होगी। तो हम जो भी आपको स्टेंजा कराने चाह रहे हैं वो एग्जाम एडवेंटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको इन सभी स्टेंजा से क्वेश्चंस का जरूर आंसर करके जाना है। तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर पहला स्टेंजा हमसे पूछा हुआ है, डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप डिस्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है कि इज अमांडा डिस्टर्ब्ड विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन, क्या अमांडा जो भी उसके बड़े उसे परेशान कर रहे हैं, बार बार उसे निर्देश दे रहे हैं, उससे क्या वो परेशान हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। जब उसके माता पिता उसके बड़े उसे बार बार टोक रहे हैं किसी चीज के लिए तो वो बार बार क्या हो जा रही है, परेशान हो जा रही है, घबरा जा रही हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन अमांडा शुड सिट अप स्टेट या लर्निंग, यानी कि जो भी उसके माता पिता उसे निर्देश दे रहे हैं उस निर्देश में अमांडा को किस तरह बैठना चाहिए। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो, उसके माता पिता आदेश देते हैं कि तरह बैठना है, सिट अप स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट इसका आंसर हो जाएगा। उसके माता पिता उसे सीधे बैठने के लिए कहते हैं या निर्देश देते हैं। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे आप, टिक, स्ट्रेट यानी सीधे। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, यानी कि जो भी निर्देश दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अमांडा को क्या नहीं काटना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर पहला ही नंबर पर लिखा डोंट बाइट योर नेल अमांडा, तो अमांडा को क्या नहीं काटना चाहिए, अपने नेल्स को यानी नाखूनों को। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन, नाखूनों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट सीट, यानी कि जो भी निर्देश दिया जा रहा है उसमें कैसे अमांडा को नहीं बैठने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, स्लॉचिंग। Second stanza है, there is a languid umbrella sea where the soul embedded is me, a mermaid drifting blissfully. Question number 1 है, Amanda did not want to free from a elder instruction, क्या अमांडा जो भी उसके बड़े आदेश दे रहे हैं उससे वह आजाद यानी स्वतंत्र नहीं होना चाह रही है। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाह रही है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ अ सी। तो दोस्तों जब हमने आपको इस पैसेज को समझाया था तो हमने आपको बताया था यहाँ पर जो सी है इज अ लैंग्वेज अम्ब्रेला सी, यानी हरे रंग का है सी। व्हाट इज द कलर ऑफ सी, द कलर ऑफ सी इज ग्रीन। हु लिव्स, थर्ड क्वेश्चन है, हु लिव्स इन द सी, समुद्र में कौन रहता है। तो सिंपली यहाँ पर दिया समुद्र में जलपरी रह रही है, यानी कि ए मरमेड लिव्स इन द सी, मरमेड यानी जलपरी। फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्ड लैंग्वेज मीन्स, यानी कि जो शब्द लिखा हुआ है लैंग्वेज उसका मतलब क्या है।
तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है लैंग्वेज दोस्तों, उसका मतलब होता है पीस यानी शांति। तो पीसफुली यानी उसका शांति इसका मतलब होता है लैंग्वेज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पीसफुली। तो यहाँ पर दूसरा स्टेंजा समाप्त होता है। तीसरा स्टेंजा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है डिड अमांडा पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज, क्या उसके माता पिता उससे अपना शूज यानी कि जूते साफ करने के लिए कह रहे हैं? तो हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डिड यू क्लीन योर शूज, क्या तुमने अपना शूज यानी कि जूते साफ किए? तो यहाँ पर कहा जा रहा है उसके माता पिता उसे कह रहे हैं साफ करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर डैश दुआ है, डैश हमें भरना है। डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, माता पिता का नियंत्रण नहीं पसंद करती है अमांडा या हर ब्रदर्स। तो अमांडा क्या करती है? अपने माता पिता का जो उसके माता पिता कंट्रोल कर रहे हैं उसे नहीं पसंद करती है नियंत्रण। तो कौन नहीं पसंद करता है? अमांडा। तो यहाँ पे डैश में क्या हो जाएगा? अमांडा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इज अमांडा आस्क्ड टू टीडी हर रूम अमांडा, क्या अमांडा को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जा रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा यस, अमांडा आस्क्ड टू टीडी हर रूम। फोर्थ क्वेश्चन है सम टाइम हर पेरेंट्स आस्क्ड डैश टू कंप्लीट हर वर्क, मतलब कि कुछ समय उसके माता पिता कहते हैं कि अपना काम करो। तो यहाँ पर हीज है, हीज यहाँ पर आएगा, देयर आएगा, अवर आएगा कि हर आएगा? दोस्तों हीज कब यूज होता है आपको मालूम होगा, लड़कों के लिए हीज यूज होता है। देयर कब यूज होता है? जब बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर तो केवल एक ही है पर्सन, कौन है? अमांडा है, जो कि एक लड़की है। तो यहाँ पर इस क्या हो जाएगा? हर का यूज करेंगे, क्योंकि हर का यूज लड़कियों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आप फिल इन द बॉक्स में भर देंगे हर। दोस्तों यहाँ पर ये स्टेंजा भी समाप्त होता है। आइए लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। लास्ट स्टेंजा है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, द पैटर्न ऑफ सॉफ्ट डस्ट विल माय हॉर्स डे बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज अमांडास विश, अमांडा क्या इच्छा करती है? अमांडा इसमें क्या इच्छा करती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और रोमिंग स्ट्रीट पे घूमूं। तो अमांडा विश टू बिकम ए ऑर्फन एंड रोमिंग द स्ट्रीट, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है अमांडा इमेजिन दैट इज रोमिंग फ्रीली इन द स्ट्रीट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मार्केट में नहीं घूमेंगी, वो सड़क पे घूमेंगी यानी भटकेगी अनाथ बनकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रीट भर देंगे आप यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अमांडा द फ्रीडम इज, यहाँ पर देख सकते हो फ्रीडम इज स्वीट, तो यहाँ पर टिक क्या लगा देंगे आप? स्वीट लगा देंगे। चौथा क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, यानी कि इस कविता के कवि कौन है? तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया ये जो आप कविता पढ़ रहे हैं इस अमांडा इसकी इस कविता के रचयिता यानी कि पोएट है रॉबिन क्लीन। तो इसका आंसर सिंपली रॉबिन क्लीन हो जाएगा। दोस्तों आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं, इस पोएम के पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये अमांडा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। आशा है आपने भी हमारे साथ मिलकर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे मैथ के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।